आप देख रहे हैं द रेड मून। तो चलो बढ़ते हैं आज का हॉरर वीडियो में। महेशपुर गांव से थोड़ा दूर घने पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगा गेट और दीवारों पर चढ़ी काली बेलें। लोग उसे भूतिया घर कहते थे। कहते हैं करीब 25 साल पहले वहां एक परिवार रहता था। एक रात अचानक उस घर में आग लग गई। आग बुझ गई, लेकिन परिवार का कोई सदस्य कभी नहीं मिला। बस उसी दिन से वह घर खाली पड़ा है। रात को वहां से रोने की आवाज आती है, कभी किसी औरत की हंसी, तो कभी सीढ़ियों पर कदमों की आहट। गांव वाले सूरज ढलते ही उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते थे। लेकिन 4 दोस्तों को इन बातों पर यकीन नहीं था। आरव, करण, विवेक और साहिल। एक शाम चाय की दुकान पर बैठे बैठे करण ने हंसते हुए कहा, चलो आज उसी भूतिया घर में पार्टी करते हैं। देखते हैं कौन सा भूत आता है। तीनों पहले तो हिचके, लेकिन फिर रोमांच के चक्कर में सब मान गए। रात के ठीक 10 बजे चारों टॉर्च, मोबाइल, स्पीकर और खाने पीने का सामान लेकर उस हवेली के बाहर खड़े थे। हवा बिल्कुल शांत थी। अजीब बात यह थी कि वहां एक भी झींगुर की आवाज नहीं आ रही थी। जैसे ही उन्होंने गेट को धक्का दिया, क्रीक, गेट ने तेज आवाज की और खुद ब खुद खुल गया। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया। साहिल ने कांपते हुए कहा, यार वापस चलते हैं। करण हंसा, डरपोक मत बन। वे हॉल में पहुंचे। फर्श पर मोटी धूल जमी थी, लेकिन धूल में किसी के पैरों के ताजा निशान दिखाई दे रहे थे। चारों एक पल के लिए चुप हो गए। शायद कोई और भी आया होगा, विवेक ने खुद को समझाया। उन्होंने स्पीकर चालू किया। हल्का म्यूजिक बजने लगा। अचानक ऊपर की मंजिल से आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा हो। म्यूजिक अपने आप बंद हो गया। मोबाइल नेटवर्क गायब। आरव ने टॉर्च ऊपर घुमाई। सीढ़ियों के मोड़ पर एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, चेहरे पर जलने के निशान और आंखें पूरी काली। वो बिना पलक झपकाए चारों को घूर रही थी। साहिल की टॉर्च हाथ से गिर गई। करण चिल्लाया, कौन है तू? उस औरत की गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूम गई और उसने फुसफुसाकर कहा, तुम चारों यहां क्यों आए हो? अचानक दरवाजे और खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। कमरे का तापमान और ठंडा हो गया। आरव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे बाहर से बंद था। विवेक रोने लगा, हमें जाने दो। औरत धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ उसके पैरों की हड्डियों की आवाज गूंज रही थी। वो उनके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसने कहा, 25 साल पहले 4 लोग यहां आए थे। उन्होंने मेरे परिवार को आग में जलते हुए देखा, लेकिन बचाने की कोशिश नहीं की। चारों दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। अचानक आरव को याद आया, उसके पिता ने कभी बताया था कि उनके 4 दोस्त एक हादसे के गवाह थे, लेकिन उन्होंने डर के मारे पुलिस को कुछ नहीं बताया। क्या वही 4 लोग थे? औरत की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उनकी सजा अभी बाकी है। इतना कहते ही कमरा अंधेरे में डूब गया। साहिल को लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है।
उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसके गले पर नाखून के निशान उभर आए। करण अचानक हवा में उठ गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। वो चिल्ला रहा था, बचाओ, बचाओ। फिर एक जोरदार चीख, और वो फर्श पर गिर पड़ा, बेहोश। आरव ने हिम्मत जुटाई। वो चिल्लाया, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो। औरत ने धीरे से कहा, तुमने नहीं, लेकिन तुम्हारे खून ने किया है। अचानक हवेली के पीछे वाले दरवाजे से हल्की रोशनी दिखी। विवेक ने मौका देखा, करण को उठाया और चारों उस रोशनी की तरफ भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों सड़क पर गिर पड़े, हांफते हुए। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली बिल्कुल शांत थी, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह गांव में खबर फैली। हवेली की दीवार पर 4 जले हुए हाथों के निशान थे, और धूल में 4 नए पैरों के निशान अंदर की तरफ जा रहे थे, लेकिन बाहर की तरफ नहीं। आज भी हर साल उसी तारीख को रात के 10 बजे उस हवेली से आवाज आती है, तुम चारों वापस आओ। और लोग कहते हैं, उन 4 दोस्तों में से एक उस रात पूरी तरह वापस नहीं आया था। उसकी आंखें आज भी कभी कभी पूरी काली हो जाती हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।